जी, तो देखें कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि लिमिट, ठीक है, इस फंक्शन की आ रही है 1/2 पर। इट मीन्स के लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1/2 when x comma y approaches to 0 comma 0। कहाँ पर? along the curve, ये कर्व था, x is equal to the y square। देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर हमने जीरो फंक्शन ये जो था अप्रोच करा था जीरो पर, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जीरो पे जा रहा था, स्ट्रेट लाइन भी जीरो पे जा रहा था, लेकिन ये जो अलॉन्ग दिस कर्व ये जा रहा है 1/2 पर अप्रोच कर रहा है। तो जब ये 2 पर कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट ऑफ गिवन एफ ऑफ एक्स या फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करी? बिकॉज f of x approaches at different numbers when x comma y approaches to 0 comma 0। या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कर्व्स पर ये जो लिमिट है इस फंक्शन की ये अप्रोच कर रही है डिफरेंट नंबर्स पर, डिफरेंट वैल्यूज पर, इस वजह से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, तो इसमें देखेंगे अगेन क्या चेक करेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो क्या चेक करेंगे? लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल अगेन। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको अलोंग द कर्व डिफरेंट कर्व पर चेक करेंगे। तो फर्स्ट कर्व अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा? जीरो होगा। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ओवरऑल फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। जब ओवरऑल फंक्शन जीरो होगा ये तो कहेंगे कि गिवन फंक्शन है वो अप्रोच करेगा जीरो पर when x comma y approaches to 0 comma 0। कहाँ पर? along x एक्सिस पर। तो along y एक्सिस पर जाएं और वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। x की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। जब जीरो के इक्वल होगा तो जो फंक्शन है गिवन वो भी अप्रोच करेगा जीरो पर when x comma y approaches to 0 comma 0। देन हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में जाएंगे, एक और कर्व है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पर चेक करेंगे। मीन्स y इज इक्वल टू द mx, लेट्स से m इज इक्वल टू द 1, तो y क्या हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। तो y जब x के इक्वल हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि लिमिट x कॉमा x, क्योंकि y x के इक्वल है, 3x स्क्वायर, y की जगह पे x आ जाएगा इस कर्व की वजह से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 3x बाय 2। जब लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा? 0 होगा। कहाँ पर? अलॉन्ग y इज इक्वल टू द x। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो पर जब x, y अप्रोचेस 0, 0।
अब इस केस में हम फोर्थ स्टेप में नहीं जाएंगे। फोर्थ स्टेप का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर की वेरिएबल्स के पावर सेम होने चाहिए ना, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है गिवन फंक्शन के। देखिए एक्स का पावर भी 2 है, वाई का पावर भी 2 है, तो फोर्थ स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करेंगे? हमने देखा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर भी फंक्शन 0 पे अप्रोच कर रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस पर भी, और उसके बाद हमने देखा अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पर भी। मीन्स डिफरेंट कर्व पर फंक्शन अप्रोच कर रहा है सेम नंबर पर 0 पर, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन exists because given function approaches to 0 at different curves। ठीक है, when x comma y approaches to 0 comma 0। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी। सो वंस अगेन मैं इसको रिपीट करूंगा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर भी 0 पे जा रहा था फंक्शन, अलॉन्ग वाई एक्सिस पर भी 0 जा रहा था, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पर भी 0 जा रहा। तो हर फंक्शन में हमने क्या देखा कि वो 0 को अप्रोच कर रहा था, तो इट मीन्स इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी। और फोर्थ स्टेप में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, उसकी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का पावर सेम है, इस वजह से। हाँ, अगर डिफरेंट होता तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ चले जाते, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था।